आज के इस वीडियो में जो है वो हम एक लॉगिन सिस्टम बनाने वाले हैं। कोर पीएचपी जो बैकएंड जो होगा वो कोर पीएचपी में होगा। साथ में जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हम MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा XAMPP सर्वर है मैं उसको यहाँ पे अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद जो है ये स्टार्ट होने के बाद उसको जो है मेरा MySQL उसको यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लूँगा। ये जो ग्रीन यहाँ पे आ रहा है इट्स मीन कि आपका अपाचे सर्वर MySQL जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा क्लोज, मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपना XAMPP सर्वर में जाऊँगा। XAMPP सर्वर के बाद HD docs नाम का फोल्डर होगा और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रख दूँगा लॉगिन ऐप। ठीक है, और लॉगिन ऐप के फोल्डर में मैं जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर लूँगा। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे जो है वो हमारा ओपन विद VS कोड जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो है वो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक index.php नाम की जो फाइल है वो यहाँ पे मैं एक रेडी करूँगा। index.php नाम की फाइल जो है वो यहाँ पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, ये हमारी index.php सॉरी नॉट HTML एक्चुअली PHP आदत पड़ गई है ना HTML में काम करते हुए, क्योंकि पिछले जो 6-7 वीडियो आए थे वो HTML पे ही थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यहाँ पे जनरेट कर लूँगा। ठीक है, शिफ्ट 1 प्रेस करना है, पहले शिफ्ट और साथ में 1 प्रेस करना है और ये वाला जो एमिट एब्रीविएशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। या तो आप इस एमिट एब्रीविएशन पे क्लिक करें या फिर एंटरेट करें तो आपका ये जो HTML का है वो बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे जनरेट होगा। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दूंगा लॉगिन पेज। ठीक है गाइस, लॉगिन पेज देने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव और यहाँ पे मैं जो है वो लॉगिन पेज H1 की हेडिंग दूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं जो है वो अपने ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डेटाबेस भी जो है वो बनानी है हमने, तो इसको मैं ओपन कर लूँगा PHP में एडमिन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा लोकल होस्ट। एक्चुअली मैं ये वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, साथ में वो मैं HTTP वाला भी मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट। तो ये वाला जो URL है आपको लिखना है http://localhost। फिर उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है जो आपने HD docs फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, फोल्डर का नाम रखा है, वो यहाँ पे नाम देना है। जैसे कि मैंने रखा था लॉगिन ऐप, वो फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद यहाँ पे आपने इंटर हिट करना है। तो ये देखें लॉगिन पेज नाम की जो मेरी फाइल था वो पेज था वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे गाइस चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैंने सर्च की और गेट बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट जो है उसका वो यहाँ पे उठाऊँगा बूटस्ट्रैप वालों का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो नीचे आऊँगा तो ये देखें इंक्लूड, ये जो लिखा हुआ पॉइंट 2 पे इंक्लूड बूटस्ट्रैप एंड JS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पे क्लिक, ये जो क्लिप बोर्ड है यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा इस आइकन पे और ये हो जाएगा हमारा कॉपीड। और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल A करके इसको बैक स्पेस प्रेस करके इसको करूँगा पूरे के पूरे कोड को रिमूव और यहाँ पे मैं कंट्रोल V प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, तो ये देखें ये जो नीचे है वो हमारी हॉरिजॉन्टल जो है वो स्क्रॉल बार शो हो रही है, जो कि हम नहीं चाहते कितना लंबा स्क्रॉल किया जाए। अगर आप ये वाली ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना, Alt Z प्रेस करना, तो ये आपकी जो नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रही थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसको करूँगा सेव, फाइल हुई सेव और यहाँ पे मैं जो है अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हमारी जो बूटस्ट्रैप वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे करूँगा रिमूव और यहाँ पे एक नई जो है वो यहाँ पे एक क्लास के साथ एक डिव लूँगा या फिर मैं इसको मेन करता हूँ। ठीक है, मेन किया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लूँगा कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं लूँगा एक लॉगिन फॉर्म नाम का एक डिव और उसके अंदर मैं एक लूँगा फॉर्म। ठीक है, और जो उसकी रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट होगी, क्योंकि जो जब आप कोई लॉग फॉर्म सबमिट करते हैं अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो वो आपका हमेशा पोस्ट के थ्रू जाता है, जो कि बैकग्राउंड से होके जाता है, वो हमें ऊपर शो नहीं आता, URL में वो डाटा जो है हमारा शो नहीं होता। वैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिक्वेस्ट की तो वो 2-3 तरह की होती है, एक होती है पोस्ट होती है, एक गेट होती है और एक
सर्वर होती है, ठीक है। जो पोस्ट होती है वो क्या करती है कि आपका जो डाटा है वो बिहाइंड द सीन लेके जाती है, बैकग्राउंड से लेके जाती है। जो गेट होती है वो क्या करती है, आपका जो डाटा है वो यूआरएल से लेती है, जैसा कि ये यूआरएल यहाँ पे है, ठीक है। वो होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, जैसा कि ये आ रहे हैं ये क्वेरी पैरामीटर। तो ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है गाइस। तो हमने लेनी है लॉगिन के लिए पोस्ट, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईमेल रहेगा, यूजर नेम रहेगा, या फिर और साथ में हमारा पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बूटस्ट्रैप, ये जो क्लासेस अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी मैं जो यूज़ करूँगा क्लास वो किसकी होगी, वो भी बूटस्ट्रैप की, जैसा कि फॉर्म ग्रुप, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं लेबल लूँगा, और यहाँ पे मैं जो लेबल लूँगा वो लूँगा ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं एक लूँगा इनपुट फील्ड, जो कि होगी ईमेल के, और यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूँगा ईमेल, और आईडी की हमें नहीं ज़रूरत, तो यहाँ पे आईडी के बजाय हम यहाँ पे देंगे क्लास में मैं दे दूँगा यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे मैं जो है वहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लूँगा, और जो प्लेस होल्डर हमारा होगा वो यहाँ पे होगा इंटर ईमेल। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसी दिख रही है। तो अभी के लिए गाइस ये देखें आप, ये जो है हमारा वो यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको नीचे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे ईमेल की जगह पे मैं कर दूँगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी टाइप भी रखूँगा, वो भी करूँगा पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो पासवर्ड इंटर कराना है। और यहाँ पे नेम की बजाय मैं कर दूँगा यहाँ पे भी पासवर्ड, और यहाँ पे इंटर पासवर्ड, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं अगेन इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे अगेन जो है वो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, तो देखते हैं हमें कैसा दिखता है। तो ये देखिए जो है दो लॉगिन की जो दो जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आ चुकी हैं ईमेल और पासवर्ड के नाम से। तो यहाँ पे एक और लेंगे, और वो जो होगा वो होगा हमारा लॉगिन का बटन। तो ये जो है वो दोनों जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, इनपुट फील्ड और लेबल भी, और यहाँ पे मैं दूंगा बटन। टाइप जो रहेगी वो हमारी रहेगी सबमिट, ये नीचे वाला मैं चूज करूँगा, ठीक है, जिसकी टाइप सबमिट आ रही है यहाँ पे मैं कर दूंगा लॉगिन। और यहाँ पे भी मैं अगेन बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करूँगा, जो कि बिल्ट इन क्लासेस है पहले से, जो है वो बूटस्ट्रैप वालों ने बना के रखी हुई, उसकी CSS जो है वो करके रखी है। यहाँ पे BTN प्राइमरी, तो इससे जो है वो ब्लू कलर का जो है वो हमारा एक लॉगिन का बटन जो है वो रेडी हो जाएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो बन चुका है। अभी इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, यहाँ पे कस्टम CSS का यूज़ करेंगे, और इसको हम जो है वो मज़ीद यहाँ पे खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे भी माइंड में भी आया, मैं कहूँगा मार्जिन जो y है वो यहाँ पे कर दो 5, और इसको भी जो है वो मार्जिन क्या करो, मार्जिन y कर दो 5। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। फाइल मैंने शायद सेव नहीं की आई थिंक, जी हाँ मैंने फाइल जो है वो यहाँ पे सेव नहीं करी। अब अगेन इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारा जो है वो खिसक चुका है। तभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कर दूंगा, ये जो मेरा लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे शेडो जो है वो मैं इसको क्या करूँगा LG शेडो दूंगा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको गाइस ये कैसा दिखता है। अब थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, ये देखिए इसमें आ गया शेडो। तब मैं यहाँ पे जो है वो पैडिंग यूज़ करूँगा, और पैडिंग जो है वो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, चारों तरफ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी चारों तरफ से जो है वो हमें यहाँ पे पैडिंग मिल जाएगी। मेरी फाइल जो है अगेन सेव नहीं हुई, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें जो हमें पैडिंग भी यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसकी थोड़ी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, उसको मैं यहाँ पे कम करूँगा, और मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा 50 W-50। इट्स मीन के आपको जो है वो यहाँ पे विड्थ मिल जाएगी 50 की। फाइल अगेन मैंने सेव नहीं की शायद, जी हाँ फाइल मैं बार बार भूल रहा हूँ, पता नहीं क्यों सेव करना। ये देखिए अब ये है जो इस तरह से दिख रहा है हमारा। तो इसको जो है वो मज़ीद हम यहाँ पे करते हैं खूबसूरत। यहाँ पे मैं मार्जिन y दूंगा 3,
तो ये भी जो होगा वो टॉप बॉटम से जो है वो मार्जिन लेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखे बटन और जो इनपुट फील्ड दोनों के दरमियान यहाँ पे जो है वो मार्जिन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे आल्ट जी मल्टी कर लगाया और मार्जिन टॉप जो है वो मैं 2 दूंगा, ताकि ये जो आपस में चिपके हुए हैं ये लेबल और इनपुट फील्ड, ये इनमें भी थोड़ी सी स्पेस आ जाए। देखिए इनमें भी स्पेस जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं H3 दूंगा और यहाँ पे इसको करूँगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो ये देखिए जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है लॉगिन फॉर्म की। और यहाँ पे मैं अगेन जो है वो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसको जो मार्जिन बॉटम है वो यहाँ पे दे दूंगा 3, वो होगी क्लास MB मार्जिन बॉटम। MB मीन मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो ये देखे जो है वो यहाँ पे नीचे से जो मार्जिन आ चुकी है। मैं समझ सकता हूँ अगर आप लोगों को ये जो है क्लासेस का नहीं पता, ये MY क्या है, P4 क्या है, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा अगेन यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे, तो ये जो है इसमें बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। देखे कंटेनर्स हैं, जो मैंने अभी कंटेनर यूज़ किया था क्लास, ये देखे यहाँ पे कंटेनर है वो पहले से बनी हुई है और इसकी CSS जो है उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं नीचे आऊँ तो ये देखे फॉर्म कंट्रोल, इसकी भी क्लासेस जो हैं वो पहले से यहाँ पे डिफाइन है। मैं वही क्लासेस जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखें ये फॉर्म लेबल आ गया जो कि मैंने अभी नहीं यूज़ की, लेकिन ये फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास जो है मैंने यूज़ की। यहाँ पे देखिए ये जो है वो बिल्ट इन क्लासेस हैं। ठीक है, इसकी जिससे घबराना नहीं है आपने, जस्ट सिंपली यहाँ पे आए, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करें, आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पे बना बनाया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, इसको जो है वो क्या करना है, इसको करना है सेंटर में। तो ये जो मेरा लॉगिन फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे करूँगा स्टाइल, कहूँगा डॉट, क्योंकि हमारी क्लास है तो इसको डॉट के साथ यहाँ पे हम टारगेट करेंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो विड्थ इसको दी हुई, अब मैं करूँगा मार्जिन दूंगा। टॉप बॉटम से जो है वो मैं दे दूंगा इसको 5 रैम और लेफ्ट राइट से जो है वो मैं यहाँ पे ऑटो कर देखता हूँ कभी विड्थ देने की ज़रूरत है कि नहीं, विड्थ के बगैर ये हमारा सेंटर में होता है कि नहीं, क्योंकि जो है वो विड्थ तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले इसको दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखेगा जो हमारा है वो कार्ड जो है वो हमारा लॉगिन का फॉर्म जो है वो यहाँ पे सेंटर हो चुका है। तो मार्जिन वाई जो है यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 10 रैम, तो ये जो है वो और मज़ीद नीचे हो जाएगा। ये नीचे नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, डॉट कंटेनर को यहाँ पे हमें जो है वो हाइट यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी और उसकी करनी पड़ेगी हाइट 100 VH। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसकी जो है हाइट है वो 100 VH कर देता हूँ, हाइट 100 VH, और इसकी हाइट जो होगी वो मिनिमम हाइट 100 VH होगी। ठीक है गाइस, तो अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो ये देखें जो है वो मैंने इसको हाइट दी, स्क्रॉल बार आ गया, मार्जिन वाई जो है इसकी मार्जिन वाई वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मार्जिन वाई जो है वो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए अब हमारा जो है वो सेंटर में हो चुका है। तो इसकी जो मिनिमम हाइट है वो मैं यहाँ पे 60 VH करता हूँ, आके 100 VH नहीं इतनी दी है, लेकिन ये नीचे आ रहा है स्क्रॉल बार। एनीवेज कोई बात नहीं, स्क्रॉल से आपने घबराना नहीं, हमने इसको जो सेंटर में लेके ना, तो वो यहाँ पे हमारा सेंटर में जो है वो यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम ना के हाइट एडजस्ट कर दूँ और हाइट करके देखता हूँ कि ये जो है वो आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, हमारा स्क्रॉल बार जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटाबेस वाला काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि डाटाबेस बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें एक टेबल बनेगा यूज़र नाम का या फिर यूज़र नाम का, जो भी आपका दिल करे बना लें। फिर उसके बाद हम उसका एक कनेक्शन बनाएंगे डाटाबेस का, उसको कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और जो है वो लॉगिन का यहाँ पे काम शुरू करेंगे, यूज़र को लॉगिन करवाना। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने PHP माई एडमिन में। ये आप देखें जो PHP माई एडमिन का यहाँ पे URL आ रहा है। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने से क्या होगा, क्या यहाँ पे आप जो है वो एक नई डाटाबेस बना सकेंगे। यहाँ पे मैं डाटाबेस का नाम रखूँगा लॉगिन यूज़र। आप कोई भी डाटाबेस का नाम रख सकते हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से बनानी है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जो है
लॉगिन ऐप ही करता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, जो है वो हमारी लॉगिन नाम की, आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे लॉगिन नाम ऐप की जो है वो यहाँ पे डेटाबेस बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा जो कि होगा यूज़र, और उसमें फिलहाल के लिए 4 फील्ड्स ही लेके चलते हैं, कॉलम्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर। तो यहाँ पे जो है वो मैं नेम दूंगा यहाँ पे फील्ड्स के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं रखूँगा ID, नेम, ईमेल, और फिर उसके बाद जो होगा वो होगा पासवर्ड। ये हमारा जो है वो यहाँ पे हो गया पासवर्ड। ये हमारा इंट ही रहेगा, इंट इंटीजर रहेगा। फिर उसके बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। नेम जो होगा वो हमारा वैरकर होगा, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 200। ईमेल जो होगा वो भी वैरकर होगा, और इसकी जो है वो मैं यहाँ पे 220 करूँगा, और ये पासवर्ड होगा वो हमारा आएगा टेक्स्ट में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इसको मैं डाल देता हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो नल, डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू, और यहाँ पे भी जो डिफ़ॉल्ट है वो नल वैल्यू, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको सेव, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे ब्राउज करूँ तो ये देखे ये यहाँ पे जो की आ रही है रेड, यहाँ पे गोल्डन कलर की, तो इट्स मीन ये प्राइमरी की है, यहाँ पे शो भी करा रहा है प्राइमरी की, ठीक है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये नेम है इसका, मेटा डाटा जो है जो टाइप है वो वैरकर है, ईमेल की भी वैरकर, और ये जो है वो हमारा पासवर्ड। तो यहाँ पे जो इंसर्ट का यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूज़र है @mail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड रख दूंगा 12345, ठीक है गैस। तो यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूँगा और ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए जो एक यूज़र नाम का है रिकॉर्ड वो यहाँ पे इंटर हो चुका है यूज़र ईमेल के साथ। तो अब मैं जो है इसी डाटाबेस से क्या करूँगा कि एक कनेक्शन यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं काम शुरू करूँगा कनेक्शन बनाने वाला, तो मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP का कोड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा $कॉन नाम का, और यहाँ पे लिखूँगा MySQLi connect, ठीक है। ये क्या करता है कि ये हमारा जो है वो MySQL का जो है PHP के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं। इसमें जो है वो 4 पैरामीटर्स हम पास करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो यहाँ पे हमने सर्वर नेम जो होता है, जो हमारा होस्ट का नेम होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, जो होस्ट नेम होता है वो हमारा है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हमने इसमें देने होते हैं, वो रहते होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होस्ट नेम होता है, हमारा जो होस्ट नेम है अभी लोकल है तो यहाँ पे लोकल होस्ट है। फिर उसके बाद जो आता है सेकंड होता है वो यूज़र नेम होता है, और जो MySQL का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट रहता है। फिर उसके बाद जो थर्ड वन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने डाटाबेस का पासवर्ड देते हैं। जो MySQL डाटाबेस का पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो नल होता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ पैरामीटर होता है और लास्ट पैरामीटर है वो होता है हमारा डाटाबेस का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स लूँगा या फिर आप डबल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल लिया, यहाँ पे लिखूँगा सिंपली लोकल होस्ट, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद सेकंड पैरामीटर दूंगा यहाँ पे कोमा देने के बाद, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेकंड पैरामीटर में दूंगा यूज़र का नेम जो कि होता है रूट MySQL का बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद थर्ड होता है वो होता है पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नल रहता है हमारा MySQL का। और जो फोर्थ वन होता है वो डाटाबेस का नेम होता है जो कि मैंने दिया लॉगिन ऐप। अब यहाँ पे बताता हूँ कौन सी डाटाबेस का मैं बात कर रहा हूँ, वो इस डाटाबेस की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी है लॉगिन ऐप। आप जिस नेम से भी डाटाबेस बनाएंगे उसी नेम की आपने यहाँ पे डाटाबेस का नेम जो है वो यहाँ पे गाइस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इसको डाई। फॉर एनी केस जो हमारा कनेक्शन अगर कोई भी उसमें एरर आ गया वो नहीं बना तो क्या होगा, वो यहाँ पे डाई नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा और वो यहाँ पे क्या है वो मैसेज प्रिंट करा देगा DB, यानी कि डाटाबेस कनेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे फेल्ड हो चुका है। डाटाबेस का कनेक्शन फेल्ड हो गया, कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो बग आ गया, कोई ना कोई मसला यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको अगेन रिफ्रेश। तो ये देखे जो है वो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एरर दिया सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, और आई थिंक हाँ ये वाला यहाँ पे नहीं आना।
तो यहाँ पे मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जो है वो हमारा ठीक है, क्योंकि मैंने कॉलन लगा दिए थे। अब ये आपने जो सेमी कॉलन है वो सबसे एंड पे लगाना है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डाटाबेस का कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स बिल्कुल एक्यूरेट दिए, कोई गलती नहीं की। फार सम हो या फिर अगर आप किसी भी तरह अनइंटेंशनली यहाँ पे कोई गलती कर देते हैं, कोई भी पैरामीटर जो है वो गलत पास करते हैं, तो उस केस में आपको वो एरर देने वाला है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे मैंने गलती की कि डाटाबेस का नेम है वो इनकरेक्ट दिया है, करेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे देखें ये हमें एरर जो है वो फेस करना पड़ेगा। ये देखिए उसने क्या दिया, अनकाट MySQL एक्सेप्शन अननोन डाटाबेस लॉगिन ऐप। इस नाम की कोई डाटाबेस नहीं, उसने अननोन यहाँ पे दे दिया। और ये देखें उसने जो है वो लाइन भी दे दिया कि लाइन नंबर 23 पे जो है वो आपका एरर आ चुका है। ये देखें लाइन नंबर 23 पे। इसको अगेन मैं रिवर्ट करता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। ये देखें जो अभी है वो हमारा यहाँ पे कनेक्शन परफेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्यूरी लिखूंगा अब डाटा को यूज़र को उठाने के लिए, ताकि हम उसको जो है वो यहाँ पे लॉगिन करवा सकें। यहाँ पे मैं अगेन लूँगा $SQL क्यूरी, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे अपना जो है वो आपका रीडेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी जो है वो रीडेबल यहाँ पे नाम दे अपने वेरिएबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि दे दी SQL क्यूरी। कुछ डेवलपर्स होते हैं वो जस्ट SQL ही देते हैं, आप यहाँ पे SQL भी कर लेते हैं। मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट SQL ही कर देता हूँ। इट्स मीन कि ये क्यूरी है। यहाँ पे मैं अब सेलेक्ट नाम की जो क्यूरी है वो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। मैं कहूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे अब क्या क्या सिलेक्ट करना है, मैं कहूँगा आईडी लो, नेम लो, फिर उसके बाद एक उसका ईमेल लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है वेयर क्लोज यूज़ करूँगा MySQL क्यूरी की, या फिर कंडीशन भी इसको कहते हैं, क्लोज भी कहते हैं। मैं कहूँगा वेयर ईमेल इक्वल्स टू $, मुझे पता है जो मैंने यहाँ पे जो ईमेल है वो यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाते हैं, वो भी टेंशन नहीं लेनी, वो भी बनाएंगे। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है क्यूरी जो हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अब 2 वेरिएबल्स। जो सबसे पहला होगा वो होगा ईमेल का, क्योंकि पहले शुरू में मैंने बताया था जो मैंने रिक्वेस्ट ली थी वो ली थी पोस्ट। अब जो $पोस्ट है वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, वो क्या करता है कि वो ग्लोबली जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो उठाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल दे दूँगा, क्योंकि वो ईमेल है। और यहाँ पे भी इसको करूँगा कॉपी, नीचे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पासवर्ड। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने कर दिया पासवर्ड। ये 2 वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी इससे, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो है वो यहाँ पे एरर आने वाला है, वार्निंग आने वाली, एरर आने वाला है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड की ईमेल और पासवर्ड दोनों है वो यहाँ पे क्या है, कीज़ जो है वो अनडिफाइंड है। अब कौन सी कीज़, ये वाली कीज़, ईमेल एंड पासवर्ड वाली कीज़ जो है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ इज सेट, अगर $पोस्ट ईमेल, अगर ईमेल सेट है एंड इज सेट। अब इज सेट नाम का फंक्शन है वो यहाँ पे क्या करता है, वो चेक करता है कि जो आपका वेरिएबल है या वैल्यू है वो यहाँ पे सेट है कि नहीं। वेरिएबल नोट एक्चुअली वो वैल्यू इस चेक करता है कि वैल्यू सेट है कि नहीं, यानी कि वो सॉरी उसमें कोई वैल्यू है भी कि नहीं है जो आप वेरिएबल उसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा पासवर्ड, सॉरी नोट इन कैप, स्मॉल कैप में दूंगा, कैपिटल में दे रहा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर वो सेट है दोनों तो फिर ये वाली जो क्यूरी है और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे स्टोर करवाओ, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एरर है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वार्निंग जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगी, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी तक जो है वो हमारा यहाँ पे ठीक चल रहा है, ठीक है, एरर नहीं आ रहा। तो अब एसक्यूएल यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी को रन करेंगे और यहाँ पे मैं लूँगा एक नया वेरिएबल, न्यू वेरिएबल बनाऊंगा, वो होगा रिजल्ट। और यहाँ पे मैं क्यूरी को रन करूँगा MySQL
क्यूरी नाम का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, आपकी क्यूरी को क्या करता है, वो उस क्यूरी को रन करता है, जो आपने ये देनी है यहाँ पे लिखनी है। ये एक ही पैरामीटर लेता है, ठीक है, जो कि होता है एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। तो ये किया, इसको सेव, और यहाँ पे मैं प्रिंट आर करूँगा, ठीक है, डॉलर रिजल्ट। तो इसको जो है हम प्रिंट भी करते हैं यहाँ पे अपने क्यूरी को। तो ये अभी एरर दे रहा है, आर्गुमेंट एरर माइस्क्यूएल एक्सपेक्टेड लिस्ट। हाँ सॉरी, इसमें हमने जो गलती की है यहाँ पे, ये 2 पैरामीटर लेता है। जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है हमारा कनेक्शन, जो कि होगा डॉलर कौन नाम का बनाया। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो हमारी होती है क्यूरी। तो अब मैं अगेन इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो अनएक्सपेक्टेड माइस्क्यूएल एक्सपेक्शन यू हैव एन इन योर SQL चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू योर MariaDB। यहाँ पे कोई जो है वो यहाँ पे एरर आ चुका है हमारी माइस्क्यूएल की क्यूरी में, ठीक है। सिलेक्ट आईडी नेम ईमेल वेयर ईमेल। हाँ गाइस, मुझे लग गया पता एरर क्या है। एक्चुअली में जो हमारी ईमेल और जो पासवर्ड की फील्ड हैं, ये जो 2 फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, वो हमने जब डेटाबेस का टेबल बनाया था तो वहाँ पे क्या रखा था, वो हमने रखा था varchar, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको मैं इसका स्कीमा बताऊँ, टाइप बताऊँ, तो वो क्या है, varchar। प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग में एक रूल होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग होती है, यानी कि टेक्स्ट या varchar होता है, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, सिंगल कोर्स में लेती होती है उसकी वैल्यू को। तो उसको मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरा वेरिएबल आ रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको भी सिंगल कोर्स में लूँगा। एक तो मेरा है पासवर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद है मेरा ईमेल। इन दोनों में क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल कोर्स में लूँगा। और ये जो मेरा बग आ रहा था यहाँ पे, वार्निंग या एरर आता, वो यहाँ पे नहीं आएगी, एरर ही है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कह रहा है, MySQL एक्सपेंशन अननोन कॉलम आईडी इन फील्ड, ठीक है, सिलेक्ट आईडी नेम, ठीक है। वो जो कह रहा है वो अनडिफाइंड दे रहा है हमारी आईडी को भी, सिलेक्ट आईडी नेम। और यहाँ पे एक और गलती की हमने, यहाँ पे क्या किया कि जो यूज़र डाटाबेस का टेबल का नेम है वो यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम यूज़र। अब select ID name email from user where email is equal to email and password is equal to password, ठीक है। कोई सॉरी गाइज, ये छोटी सी गलती है, ये होती रहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ये गलतियाँ होती रहती हैं। ये गलतियाँ एक्चुअली में आप भी करेंगे जब आप रियल लाइफ में अपना काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप भी ये जो गलतियाँ हैं वो आप इनको करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट ID नेम ईमेल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल ये है एंड पासवर्ड ये है। वो कह रहा है कि आईडी नेम ईमेल उठाओ यूज़र टेबल से जहाँ पे ईमेल ये हो और पासवर्ड जो है वो ये वाला। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आईडी अभी भी दे रहा है, आईडी कॉलम। फाइल मैंने सेव की है कि नहीं, फाइल सेव नहीं की, फाइल हुई सेव। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको रिफ्रेश। तो ये देखें हमारा जो है वो यहाँ पे जो है बग था, एरर था, वार्निंग थी, यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पे वो क्या दे रहा है, MySQL रिजल्ट ऑब्जेक्ट करंट फील्ड 0 फील्ड काउंट 3। हमारे पास 3 फील्ड्स का काउंट है, ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्ट क्यूरी में 3 ही फील्ड्स ली हैं, आईडी नेम ईमेल, ठीक है। और लेंथ उसकी क्या है, 0 आ रही है, अभी कोई लेंथ नहीं आई, नंबर रोज 0 आ रही है, टाइप 0 आ रही है, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे डाटा डालता हूँ। मैं कहूँगा user@mail.com। पासवर्ड जो था वो था हमारा आई थिंक 1 to 5 और 6, 1 2 3 4 5 और बाद में भी 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 4। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें नम रोज क्या दिया उसने, 1। अब जो है हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले क्या था, 0 आ रहा था, नल आ रहा था, कुछ भी आ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्यूरी। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ डॉलर रिजल्ट, सॉरी मैं यहाँ पे कहूँगा MySQL नम रोज। अब ये PHP MySQL क्या फंक्शन है, वो क्या करता है कि आपका जो रिजल्ट है, क्यूरी रन होने के बाद रिजल्ट आया, उसमें से नम रोज उठाता है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपको मिली है, कितनी जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो आपको रिटर्न हुई है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, ये भी 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है कनेक्शन, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारा होता है रिजल्ट, जो आपने क्यूरी रन करने के बाद लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लूँगा इसके अंदर, ठीक है।
यहाँ पे मैं करूँगा एको, यहाँ पे कर दूंगा एक मैसेज यस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा एल्स, ठीक है। तो एल्स में यहाँ पे मैं शो कराऊंगा एको नो। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा ग्रेटर देन 0, यानी कि एक भी रिकॉर्ड आया है उसमें, एक आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो ये यस वाली जो है वो स्टेटमेंट चला दो, अगर नहीं आया तो एल्स वाली स्टेटमेंट चला दो। तो फाइल हुई हमारी सेव। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे एरर दे रहा है आर्गुमेंट नंबर एक्सेप्ट एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, एक्चुअली में ये 1 आर्गुमेंट लेता है एक ही, तो यहाँ पे जो है वो हम एक ही देंगे जो कि होगा डॉलर रिजल्ट। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा सेव। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो ये देखें यस, इट्स मीन कि हमें जो है वो रिकॉर्ड मिला है। तो यहाँ पे मैं अगर गलत रिकॉर्ड डाल दूँ, रिकॉर्ड मीन के जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे गलत डाल दूँ, जैसा कि ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँ user1@mail.com और पासवर्ड मैं ऐसे ही रैंडमली डाल दूँ कुछ भी, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये देखें नो आया यहाँ पे। इट्स मीन कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा $MSG, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होगा नल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर $मैसेज, यहाँ पे क्या होगा ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, यानी कि आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हुआ, आप अगेन से जो है वो लॉगिन करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ $MSG मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो हाल ही नहीं है यानी कि उसके अंदर कोई मैसेज आ गया तो वो क्या करो, आप यहाँ पे एको करो और यहाँ पे मैं एको करवाऊंगा, एक अलर्ट लगाऊंगा बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी और यहाँ पे मैं क्लास दूंगा जो कि होगी अलर्ट, बीजी होगा डेंजर, टेक्स्ट होगा लाइट। एक्चुअली मैं बाहर जो लूँगा वो लूँगा डबल कोस और अंदर लूँगा सिंगल, ठीक है, क्योंकि मैंने वो अंदर जो है वो एक मैसेज जो है वो भी प्रिंट करवाना है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हो जाएंगे सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे मैं वो सिंपली अपना मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश अगेन, सेव किया। तो ये देखें ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अथेंटिक डालता हूँ सारा, user@mail.com, पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 अगेन 4। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, ये देखिए वो मैसेज अभी शो नहीं हो रहा, इट्स मीन का हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा और जो कि होगी dashboard.php नाम की फाइल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं shift1 और इसका टाइटल दूंगा डैशबोर्ड और यहाँ पे मैं h1 दूंगा, वेलकम टू डैशबोर्ड पेज, ठीक है गाइस। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, अगर इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड आ गया है, यस को मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एको, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा रीडायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते होते हैं हेडर नाम का एक होता है फंक्शन, ठीक है। तो जो सबसे पहला होती है वो हमारी होती है वो स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा डैशबोर्ड, ना कि ये देते हुए एक और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करें, आप लें स्क्रिप्ट जो कि इससे भी ईजी है, वो काफ़ी ये वाला कूल है, ये देखें स्क्रिप्ट और यहाँ पे भी स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा लोकेशन
डॉट href इक्वल्स टू डैशबोर्ड डॉट php कि भाई इस पे जो है वो आप रीडायरेक्ट करवा दो और ये सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे लॉगिन होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं इसको करूँगा अगेन रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखें हमारी डैशबोर्ड पे जो जहाँ पे जो है वो उसने मेरे आई थिंक के जो है हमें रीडायरेक्ट जो है वो करा दिया है। यहाँ पे इसने जो है मैसेज हमें शो नहीं करवाया। तो ये जो मैंने यहाँ पे गाइस टैग जो है इसका वो यहाँ पे क्लोज नहीं किया, मुझे टैग क्लोज भी करना था। तो ये देखें जो वेलकम टू डैशबोर्ड जो यहाँ पे हमें उसने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो अभी हमने सेशन के साथ काम नहीं किया। ठीक है, सेशन से मुराद के हमने सेशन में स्टोर नहीं किया इसको। तो उससे क्या होता है, हमने साथ में लॉग आउट भी तो बनाना है ना। लॉगिन तो हमारा बन गया, तो क्या हो यहाँ पे एक नीचे बटन हो, जब उस पर क्लिक हो तो वो लॉग आउट हो जाए सिस्टम से। तो लॉग आउट करवाने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेशन में जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो सेव करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेशन स्टार्ट सेशन स्टार्ट नाम का एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नीचे आया, सेशन को स्टार्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं डॉलर सेशन जो है वेरिएबल लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें लूँगा एक आईडी और जो हमारा यहाँ पे आया है रिजल्ट डॉलर रिजल्ट, और सिंपली मैं यहाँ पे एक बार स्टैटिक नहीं चले रिजल्ट, यहाँ पे मैं करूँगा MySQLi फैच, ये एक फंक्शन है MySQLi का। ठीक है, PHP MySQL का फैच ये क्या करता है कि हमारा जो एसोसिएटिव एरे में है वो रिजल्ट यहाँ पे उठाकर यहाँ पे मैं दूंगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, ना कि इसको डायरेक्ट शो करवाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में लूँगा और उसका नाम रख दूंगा डॉलर यूज़र डाटा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा और इसको जो है वो यहाँ पे मैं एरे बनाऊंगा कुछ इस तरह की एरे। तो इस एरे को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट डॉलर यूज़र डाटा। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा आके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देंगे हम user@mail.com, पासवर्ड जो होगा वो 123454। तो ये देखें यहाँ पे जो, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा कमेंट ताकि ये जो है वो हमारा रीडायरेक्ट ना हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अगेन लॉगिन जो कि होगा 1 2 3 4 5 एंड 4। तो ये देखें ऊपर जो है वो हमारा यहाँ पे एरे में आ चुका है और यहाँ पे मैं करूँगा एरे 0 आईडी है, नेम है, यूज़र नेम है और साथ में हमारा क्या है ईमेल है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो बारी बारी सेशन में स्टोर करवाऊंगा। मैं कहूँगा डॉलर सेशन, तो यहाँ पे लूँगा आईडी यूज़र डाटा 0 इंडेक्स पे क्या था आईडी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ। एको भी कर सकते हैं आप, प्रिंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है वैसे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आईडी जो है वो एको होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर प्रिंट और ऑनलाइन 46, आई थिंक ये हमारा यहाँ पे एको होगा ना कि प्रिंट। ट्राई करते हैं एको करने की। नो एको भी नहीं हो रहा हमारा, क्या मसला है इसमें, क्या मसला है, सेमीकोलन का इशू था। जी हाँ, सेमीकोलन का इशू था। ठीक है, तो ये देखें जो हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है। इट्स मीनिंग है सेशन में स्टोर जो है वो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इसी तरह मैं इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा नेम और इसी तरह नीचे जो है वो यहाँ पे ईमेल जो है वो भी यहाँ पे स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करूँगा यहाँ पे रिमूव, तो यहाँ पे इसको करेंगे हम कमेंट आउट
क्योंकि रीडायरेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेलकम। फिर यहाँ पे मैं यूज़र का नाम दूंगा क्योंकि हमने जो है वो सेशन में जो है रिकॉर्ड स्टोर करवा दिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इफ इज सेट डॉलर सेशन आईडी। अगर ये जो वाला जो है वो अगर सेट है तो यहाँ पे क्या करो, एको करो डॉलर सेशन, जो हमारा यूज़र का नेम है वो शो करो, नहीं तो एल्स इसको करो भाई रीडायरेक्ट। कहाँ पे, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट और यहाँ पे मैं कर दूंगा इंडेक्स पे। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आपको जो डैशबोर्ड का पेज है वो यहाँ पे टोटली सिक्योर हो चुका है। अगर तो वो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है फिर ही उसको जो है वो डैशबोर्ड का पेज यू दिखाओ। अदरवाइज अगर वो लॉगिन नहीं है तो उस भाई को क्या करो कि इंडेक्स पे लेके जाओ, उस भाई को कहो कि भैया आप जो है वो लॉगिन हो गया और फिर यहाँ पे ये वाला पेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन भी बनाऊंगा जो कि होगा लॉग आउट का। यहाँ पे मैं एंकर टैग लूंगा और इसमें लिखूंगा लॉग आउट डॉट PHP और यहाँ पे मैं कर दूंगा लॉग आउट। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर लॉग आउट वाला बटन भी बन गया। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, अनडिफाइंड वेरिएबल $MSG। तो यहाँ पे लाइन नंबर 62 पे जो MSG है वो यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है, MSG अनडिफाइंड हमने ऊपर डिफाइन तो किया था, लेकिन हमने वो कंडीशन के अंदर डिफाइन किया है इस सेट, क्योंकि ये तो सेट ही नहीं है तो वो अनडिफाइंड ही देगा। इसको हम क्या करेंगे, इसके बाहर जो है यहाँ पे करेंगे तो ये जो एरर है हमारा वो यहाँ पे नहीं आएगा वार्निंग। ठीक है, ये रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ user@mail.com। अगेन यहाँ पे पासवर्ड दूंगा। क्या मसला है भाई, क्यों ऐसे दे रहा है, रिडायरेक्ट इफ इस, हाँ हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हमें गाइस सेशन जो है वो स्टार्ट भी करना है। ठीक है, जब आपने सेशन क्रिएट करना है, जब अपने सेशन को वेरिएबल को सेशन को जो है वो यूज़ करना है, जहाँ जब इस सेशन को यूज़ करना है वहाँ पे आपको सेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर ही वो जो है आपका डॉलर सेशन नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पे एरर जो है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, वो आपको वार्निंग या एरर ही देगा। तो आपको ये वाला जो है वो स्टार्ट करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अगेन रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा अगेन डाटा user@mail.com, पासवर्ड दूंगा। तो ये देखें जो है हमारा अब जो है यूज़र नाम का नेम जो था वो यूज़र था, तो यहाँ पे वो यूज़र शो करवा रहा है। ठीक है, तो लॉग आउट का है, या मैं क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट की फाइल जो है वो अभी हमने नहीं बनाई तो वो भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा लॉग आउट डॉट PHP। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये वाला ही कोड जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसी के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं सेट करूँगा सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अगर तो जो है वो हमारा यहाँ पे सेट है तो यहाँ पे क्या करो, सेशन को क्या करो, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो और सेशन को क्या करो, यहाँ पे अनसेट करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो कि उसके बाद उसको रीडायरेक्ट करवा दो हमारे भाई। वैसे यहाँ पे कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या करो, उसको इंडेक्स पे करवा दो भाई, आप जो है वो लॉगिन करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें हमें यहाँ पे इसने रीडायरेक्ट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे करूँ डैशबोर्ड, तो ये देखें मुझे बार बार यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पे ही रीडायरेक्ट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि हम लॉगिन नहीं हुए तो डैशबोर्ड को भाई कैसे एक्सेस करें। दोस्त डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लॉगिन करवाना पड़ेगा। अब मैं अगर करूँ लॉगिन यहाँ पे और यहाँ पे मैं पासवर्ड दूं तो ये देखें यहाँ पे जो है वो अब उसने डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा दिया। रीडायरेक्ट इसलिए करवा दिया कि अब हम जो है वो लॉगिन होके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूँ
तो वो जो है हमें यहाँ पे लॉगिन पे करवा दे कि भाई आप लॉगिन करके आओ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ईमेल और पासवर्ड जो है वो डज नॉट मैच, यहाँ पे हमने कुछ दिया ही नहीं, तो वो इसलिए वो यहाँ पे क्या कराएगा, वो यही शो कराएगा। और आप फ्रंट एंड पे यहाँ पे वैलिडेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ पे जो है मल्टी कर्सर लगाना है आपने, और यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड लिख देना, जस्ट रिक्वायर्ड। फाइल को करना है सेव और यहाँ पे अगेन करना है इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो भाई किधर चला गया तू। और अब मैं यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें प्लीज फिल इन दिस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर करूँ user@mail.com, यहाँ पे करूँ लॉगिन, तो ये देखें वो कह रहा है कि भाई ये वाली जो फील्ड है वो भी यहाँ पे आप इसको भी फिल करें। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड एम ही दे रहा हूँ रैंडम सा। ठीक है, तो मैं करता हूँ लॉगिन, तो ये देखिए ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आपके मैच नहीं किए। सो गाइस ये है हमारा लॉगिन सिस्टम जो कि हमने बनाया है कोर PHP और MySQL डेटाबेस के साथ। जो हमारा फ्रंट एंड था वो बूटस्ट्रैप में था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो PHP में आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा ब्लॉग पोस्ट का वो हम बनाएंगे। उसमें जो है हमारी न्यूज़ की वेबसाइट होगी और वो पूरा का पूरा ब्लॉग ही होंगे एक्चुअली में वो न्यूज़ के। ठीक है, उसमें हमारा एक यूज़र का डैशबोर्ड रहेगा, एडमिन का रहेगा, फिर उसके बाद एक पब्लिक वेबसाइट रहेगी, उसमें कैटेगरीज होंगी, पोस्ट होंगी, उसमें हम सीखेंगे कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं किसी भी पोस्ट पे, जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट में। और उसमें एक नई प्लेलिस्ट बनेगी, नई सीरीज़ आएगी उसमें, क्योंकि 15 से 20 वीडियोज़ होंगे ऑलमोस्ट। मैं कोशिश करूँगा कम से कम ही हो, 10 से 15 में हमारा जो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेडी हो जाए। अगर हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, 15 इससे ज़्यादा जो है वीडियोज़ नहीं होंगे।